जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुम् सकल गुण निधानम् वानराणामेधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातम् नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए वीर हनुमंत। जनक सुता
जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सबलायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। जय हो भागवत महापुराण की। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो बाल कृष्ण भगवान की। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो श्री व्यास जी महाराज की। जय हो सुखदेव भगवान की। जय हो श्री काशी विश्वनाथ की। जय हो नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग, उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से भागवत जी का पाठ पूजन आदि कार्य हो रहा है, ऐसे समस्त आचार्यगण आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, जिनके माध्यम से हम और आप सभी को ऐसी दिव्य कथा प्राप्त हो रही है। ऐसी एकल श्री हरि समिति के सभी भक्तजन, जिसमें मुख्य यजमान की भूमिका में श्री निरंजन अग्रवाल जी, श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी, श्री चंद्र कुमार विहानी जी, श्री निरंजन अग्रवाल जी, श्री मदन भूतड़ा जी, श्री मनोज अग्रवाल जी व साथ में लगे हुए समस्त भक्तजन, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतना सुंदर ये दिव्य आयोजन हम और आप सभी के बीच में उपस्थित किया और हम और आप सभी ऐसी दिव्य कथा का आनंद लेकर धन्य धन्य हो रहे हैं। और प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन एकल श्री हरि समिति के द्वारा किया जा रहा है और श्री ठाकुर जी की कृपा है कि प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन हो रहे हैं। आप लोगों का सौभाग्य है और होते रहना भी चाहिए, क्योंकि समाज में बुराई फैलाने वाले बहुत हैं, पर कुछ ही है जो अच्छाई फैलाते हैं, कुछ ही है जो अच्छे काम करते हैं। तो जो अच्छा काम करे हमें सदैव उसका साथ देना चाहिए, सदैव उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी एकल श्री हरि संस्था जो प्रतिवर्ष यहाँ कथा का आयोजन ही नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे कार्य भी जो समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बहुत सारे कार्य भी आप सबने उस दिन श्रवण किया, दर्शन किया, करते हैं। तो ऐसी जो समिति हो, संस्था हो, वहाँ हमें सहयोग करना चाहिए, वहाँ जुड़ना चाहिए और सदैव आप किसी न किसी रूप से ऐसे संस्थाओं से जुड़े रहे, खड़े रहे, ताकि समाज में ऐसे अच्छे कार्य निरंतर होते रहें। तो एक बार पुनः साधुवाद एकल श्री हरि समिति के सभी भक्तों को। आइए हम और आप सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व बड़े प्रेम से भगवत नाम सभी तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे।
सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि 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 केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। सभी तालियां बजाते हुए भाव से हरि ओम। श्री राधे। जय जय। बनमाली मुरलीधारी बनमाले मुरली धारी। बनमाली मुरलीधारी बनमाले मुरली धारी। गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरवर धारे। गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरवर धारे। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरे गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ सब रे गाइए प्रेम से। कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय जय। श्री राधे।
मोर मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी, कान्हा पीतांबर धारी, कान्हा पीतांबर धारी, कान्हा पीतांबर धारी। गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरली धारी, गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरली धारी, गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरली धारी, गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरली धारी। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी, आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और ठाकुर जी को पुकारिए। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी, आओ रे आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, सभी दोनों हाथ उठा के हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल
राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे सुंदर नंद मुकुंद जय जय नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा पूरे हाथ उठा के हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए, सभी पूरे पूरे हाथ ऊपर और एक साथ तालियां बजाते हुए हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंदम जय हो नारायण हरि ओम हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि तबला थोड़ा हल्का बजाइए, आप लोगों की आवाज दोनों हाथ ऊपर करिए सभी हरि केशव हरि गोविंदा हरि हरि केशव हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर वाह हरि सुंदर नंद हरि नारायण हरि केशव हरि गोविंदा हरि पूरे हाथ ऊपर करिए सभी और एक स्वर में हरि केशव हरि गोविंदा हरि हरि केशव हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि सुंदर हरि दोनों हाथ उठा के जय हो हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सभी शांति बनाए। बोले भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो आइए हम और आप सभी कल की कथा गंगा को हम सभी ने जहां विश्राम किया वहीं से पुनः कथा की यात्रा को लेकर के हम सभी आगे बढ़ेंगे। सभी ध्यान से सुने, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी?
वाह। और इधर के लोग क्यों नहीं बता रहे? भूल गए क्या? याद है कहाँ विश्राम हुई थी? जय हो। भगवान ने उठा लिया गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। 7 वर्ष के कन्हैया और 7 कोस का गोवर्धन। और भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक उस 7 कोस के गिरिराज को उठा करके रखा। और भगवान ने जब गिरिराज को उठा लिया ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, इंद्र के कोप से उन्हें बचाने के लिए, तब कहते हैं कि 7 दिन और 7 रात तक वो प्रलयंकारी जो बादल आए थे प्रलय मचाने, भयंकर वर्षा, आंधी तूफान, पर भगवान ने गिरिराज उठा करके, भगवान ने गोवर्धन उठा करके उनकी रक्षा की। भगवान ने गिरिराज उठा करके उन्हें बचाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो कहा जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है ना, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। करही सदा तिनकी रखवारी, जिमे बालक राखई महतारी। माँ जैसे अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, वैसे जो भगवान के भक्त होते हैं, माँ अपने भक्तों की वैसे ही रक्षा करती है। माँ अपने भक्तों की, माँ जैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करती, भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। गोवर्धन उठाकर, गिरिराज उठाकर के ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की। 7 दिन बीते और कहते हैं कि इंद्र को लगा कि अब तो ब्रजवासियों की बुद्धि ठिकाने आ गई होगी। मेरी पूजा टाली थी, अब उन्हें पता चला होगा कि इंद्र की पूजा छोड़ने का परिणाम क्या होता है। अब चल करके देखना चाहिए क्या हाल है। देखने के लिए जैसे ही इंद्र आए तो इंद्र ने क्या देखा कि 7 दिन और 7 रात तक भयंकर वर्षा होने के बाद भी ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ी। एक बूंद भी जल नहीं, धूल उड़ रही है। इंद्र ने जब ये दृश्य देखा तो इंद्र घबराया। इंद्र को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे मैंने तो इतने प्रलय वाले बादल भेजे थे, लेकिन यहां तो कुछ और ही मामला है। क्या मेरे भेजे हुए जो बादल थे वो प्रलय करने वाले बादल वो असफल हो गए? हुआ ये कैसे? तब उसने देखा भगवान गिरिराज उठाए खड़े, सारे ब्रजवासियों की रक्षा में, सुरक्षा में। इंद्र को लगा अब तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो भगवान है और मैंने भगवान से शत्रुता मोल ले ली, मैंने भगवान से ही वैर ठान लिया, अब मेरा कल्याण होने वाला नहीं। इतना घबराया इंद्र, भागा भागा गया अपने गुरुदेव के पास और कहा गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, क्योंकि भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा बेटा हुआ क्या? बोले हमने तो ब्रजमंडल को ध्वस्त करने के लिए बादलों को भेजा था, पर वहां तो भगवान ने उन सबकी रक्षा कर ली और उन्हें कुछ हुआ नहीं। अब भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे, कैसे प्रभु को प्रसन्न करूं?
तब देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि देखो, अगर किसी का अपराध जीवन में हो जाए और उस व्यक्ति को आप मनाने जा रहे हो और आपको लगता है कि ये बात मान जाए, तो अकेले मत जाओ, अकेले मत जाओ। जिस व्यक्ति का अपराध हुआ है, जिसे मनाने जाना है ना, तो अपने साथ उसे लेकर के जाओ जिसे वो बहुत मानता हो, जिसे वो बहुत प्रेम करता हो। जब उसे लेकर के जाओगे तो फिर वो देखेगा कि ये मेरा बड़ा प्रिय है, ये लेकर के आया है, तो पहले गुस्सा आधा हो जाएगा। और ऊपर से यदि उसने कह दिया कि अरे छोड़ो, जाने दो, क्षमा कर दो, बेचारे को हो गई गलती, तो अपने प्रिय की बात कौन टालेगा। अगर उसका प्रिय की बात आके कहेगा कि इसे क्षमा कर दो, तो पक्का सामने वाला मान जाएगा। तो भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है? भगवान को प्रिय है ब्रजमंडल, भगवान को प्रिय है गोप ग्वाल गोपी, और भगवान को सबसे अधिक प्रिय है वो है गैया मैया। गाय भगवान को प्रिय है, जिनके लिए ठाकुर जी गोपाल बन गए। तुम गैया को आगे करके जाओ, कामधेनु को आगे कर लिया, पीछे पीछे पूंछ पकड़ के इंद्र आया। जैसे गैया मैया आई ना, तो भगवान दौड़ करके आए। भगवान ने देखा मेरी प्रिय गौ माता आ रही है, भगवान दौड़ कर गए और गैया मैया को, कामधेनु को हृदय से लगा लिया और फिर बड़े प्रेम से सहलाते हुए कहा, माँ कैसे आना हुआ? उसने कहा कि आई नहीं हूं, लाई गई हूं। लाई गई हूं मतलब? बोले पीछे देखो। जैसे ठाकुर जी ने पीछे झांक के देखा तो गैया की पूंछ पकड़े साष्टांग दंडवत लेटा हुआ इंद्र दिखाई पड़ गया। भगवान ने कहा, इसको कहां से उठा लाई? बोले प्रभु अब तो उसी से बात करिए। भगवान आए, बोले उन इंद्र को बोला उठो। इंद्र उठे, हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा कर दो, अभिमान आ गया था मुझे, मैं खुद को भगवान मान बैठा था। भगवान ने कहा वो सब तो ठीक है, पर अब तुम क्या कहना चाहते हो? बोले अब तो यही कहना चाहता हूं कि संसार में सब जगह आपकी सत्ता है, और जिसे आप स्वीकार कर ले, जिसे आप अपना बना ले, संसार में उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप जिसे अपना बना ले, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टाली, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा, ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख कब, जब तेरा, सब दुख
जब तेरा। भगवान ने कहा, अरे इंद्र, तुमने अपराध तो किया है, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। देखिए, भगवान ने बहुत ज्यादा क्रोध इंद्र पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो गैया, गोपी, ग्वाल सब भगवान के साथ गोवर्धन के नीचे खड़े थे। बड़े निकट आ गए सब भगवान के। 7 दिन और 7 रात तक सब भगवान को घेरे खड़े थे। भगवान के निकट आ गए उनके सारे भक्त। इसलिए भगवान बहुत ज्यादा नाराज नहीं है। लेकिन भगवान नाराज हुए थे ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा जी जब परीक्षा लेने के लिए आ गए थे तो उन्होंने सारी गैया, गोप, ग्वाल सब चुरा लिए। और ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसा भगवान है, ये तो जूठा खा रहे, इन ग्वालों के गैया चरा रहे, साधारण मनुष्यों की तरह, जैसे कोई साधारण मनुष्यों का बालक होता है। कहाँ गई सारी वेद की मर्यादा कि भगवान को पवित्र वस्तु ही समर्पित करनी चाहिए, भगवान के साथ भगवान का व्यवहार करना चाहिए। पर यहाँ भगवान जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। इन ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जूठा भी खा लेते हैं, किसी ग्वाल के मुंह का निकाल के भी खा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, कैसा भगवान है, परीक्षा लेने के लिए सारे गैया ग्वाल बाल चुरा लिए और लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। तो भगवान ने भी अपनी महिमा प्रकट कर दी। भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने गैया ग्वाल बाल चुराए तो ठाकुर जी स्वयं ही गैया ग्वाल बाल बन गए और सब बन करके ठाकुर जी लीला कर रहे सारे ग्वाल बालों के संग। अब तो जितनी भी गोपियां हैं ना, उनको गैयाओं से, ग्वाल बालों से और प्रेम होने लगा, क्योंकि वो उनके पुत्र तो है नहीं, साधारण तो है नहीं, वो तो भगवान ही है, रूप बना लिए उतने। अब भगवान के लिए क्या बड़ी बात है, वो करोड़ों रूप बना सकते हैं, वो कड़कड़ में व्याप्त हैं। ब्रह्मा जी जब लेकर के आए और इधर भगवान ने लीला कर दी, स्वयं ब्रह्मा बन के बैठ गए। द्वारपालों से कह दिया, देखो आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे, किसी को भीतर मत आने देना। ब्रह्मा जी जब आए और ब्रह्मा जी घुसने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले रुक जाओ भाई, भीतर नहीं जाना। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरे द्वारपाल मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अरे भाई क्यों रोक रहे हो, क्या हो गया, मैं तुम्हारा ब्रह्मा पहचान नहीं रहे हो, हमसे ऐसे बात कर रहे हो। बोले हमें पता है आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, हमारे ब्रह्मदेव तो भीतर बैठे हैं, तुम नकली रूप बना के आ गए हो, हमें पता है, भागो यहाँ से। ब्रह्मा जी पृथ्वी पे देखने आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, आए तो सारे ग्वाल बाल, बछड़े, गैया सब दिख रही है। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, समझ गए ये भगवान की लीला है। आकर के स्तुति करते हैं और करके चले जाते हैं, पर भगवान अपने मुख से कुछ भी नहीं बोले ब्रह्मा जी से। जल्दी जल्दी स्तुति गाई और ब्रह्मा जी भागे, क्योंकि भगवान कुछ बोले ही नहीं, घबरा गए थे ब्रह्मा जी। लेकिन इंद्र से भगवान बात भी करते हैं और क्षमा भी करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का अपराध ये था कि ब्रह्मा जी ने भक्त और भगवान को अलग कर दिया था। ग्वाल बालों को चुरा लिया, गैया बछड़ों को चुरा लिया, अलग कर दिया। पर इंद्र के कारण सब और नजदीक आ गए भगवान के। इंद्र ने जब लीला करी तो सब नजदीक आ गए। तो इसलिए भगवान प्रसन्न है कि मेरे भक्त मेरे और करीब आ गए। पर भगवान ने डांट लगाई, कहा सुनो, आज के बाद मेरे भक्तों की ऐसी परीक्षा मत करना। प्रणाम करके इंद्र भागे। तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की, उसी प्रकार से जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। माँ तो करुणामयी होती है ना, उसके भीतर करुणा भरी होती है, कृपा भरी होती है।
और मैं कई बार कहती हूँ कि संसार में पुत्र कुपुत्र तो हो जाते पर माता कुमाता नहीं होती। माँ जो होती है, अगर बेटा नालायक भी होता है ना, तो भी माँ सब कुछ सहन करेगी, पर कभी अपने बच्चे को कभी वो श्राप नहीं देती है, कभी अपशब्द नहीं कहती है। उसके हृदय से अपने बच्चे के लिए कभी श्राप नहीं निकलता। वो जब भी देती है तो आशीर्वाद देती है। उसके मन में बस एक ही भाव रहता, जैसा भी है, जहां भी रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। पर आज के समाज में माँ को कौन समझता है? बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो बड़े शहरों में जाके बस जाते हैं। माँ बाप की तो किसी को नहीं पड़ी ना। जब तक जरूरत है तब तक माँ से बात होती है, जरूरत नहीं है तो माँ कभी फोन भी करे तो बच्चे डांट देते हैं, क्यों डिस्टर्ब करती हो, अब हम बड़े हो गए, अब हमारी चिंता मत किया करो। माँ को डांट देते हैं, लेकिन माँ का मन मानता ही नहीं है। अगर रात को 12 बज जाए और बेटा घर नहीं आया हो ना, सब सो जाएंगे, पर माँ बैठी बैठी रास्ता देखती है कि अभी आया नहीं है। और बेटा जैसे ही आए ना, भले वो बाहर से खा पी के आया हो, दौड़ जाती है, बता गरम रोटियां बना दूं, क्या खाएगा, फटाफट बना दूं। बेटा डांट भी देता है, फिर भी माँ अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, फिर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है। और माँ का बलिदान, माँ की करुणा, माँ का त्याग आजकल संसार में कोई समझे ना समझे, आज की संतानें, आजकल के बच्चे समझे ना समझे, पर भैया माँ तो माँ ही होती है। आपको मैं बताऊं एक घटना, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, बड़ी दर्दनाक घटना हुई, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। घने कोहरे के कारण मथुरा में मंगलवार को ये हादसा हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे पे वहां आपस में गाड़ियां टकरा गई, बड़ा भयानक हादसा हुआ। आगरा से नोएडा की तरफ जो गाड़ियां जा रही थी, और वहां हाईवे पे 8 बसें और 3 कार टकराई आपस में। और टक्कर इतनी खतरनाक थी, इतनी भयंकर थी कि टकराने से ही सारे वाहनों में भयंकर आग लग गई। भयंकर आग लगी उन वाहनों में, भीषण आग। और जब तक कोई रक्षा सुरक्षा बचाव की कोई भी व्यवस्था हो पाती, 13 लोगों की मौत हो गई, 95 लोग घायल हो गए। और एक बड़ी हृदय विदारक घटना भी सामने निकल कर के आई कि एक महिला, एक मैया जिसका नाम पार्वती देवी था, उसके 2 बच्चे उसके साथ उसी बस में बैठे हुए थे। 8 साल की बेटी थी, 12 वर्ष का बेटा था। दोनों बच्चे थे और खिड़की जैसे तैसे खुली। देखिए, माँ के पास ये भी था कि वो खुद भी बच जाती, लेकिन माँ ने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को खिड़की से बाहर डाला कि ये दोनों सुरक्षित हो जाएं, फिर मैं अपना देखूंगी कि बच पाऊंगी कि नहीं। तो सबसे पहले माँ ने अपने बेटी को और बेटे को, दोनों को बस की खिड़की से बाहर डाल दिया। और अंत में बच्चों को बाहर निकालते निकालते माँ की गर्दन पे गहरी चोट कांच से लगी, लहूलुहान हो गई, बेशुद्ध होकर के वो गिर गई बस में ही। और इतनी तेज आग लगी थी, अब 8 बसें 3-4 कारें थी। जब वो गिरी तो इतना भयानक धुआं था, ऐसी आग की लपट थी कि वो माँ लापता हो गई। देखिए माँ का त्याग, माँ का त्याग देखिए। बच्चे तो कभी भी कुछ भी कह देते हैं ना कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। जो बच्चे माँ बाप पर सवाल उठाते हैं ना कि तुम हमारे लिए
करते क्या हो, तुमने किया क्या है। देखो माँ ने क्या किया, खुद लापता हो गई, शव कहाँ गए उसके नहीं पता। ऐसे लोग जले हैं ना कि पहचान में नहीं आ रहे हैं। बच्चों को बाहर फेंक दिया, खुद बेसुध होकर लहूलुहान होकर के गिरी, धुएं में कहाँ लापता हुई। अभी भी खोज जारी है उस माँ की, पर कहाँ गई अभी तक कुछ पता नहीं चला। और ये पक्की बात है कि वो बची तो नहीं है, वो माँ बची नहीं है, ये पक्की बात है। क्योंकि ऐसा भयानक हादसा था, ऐसी टक्कर थी, दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी जब आपस में ये टकराए सारे वाहन। इतनी भयानक दर्दनाक घटना हुई और उस माँ की ममता आज निकल करके बाहर आई। खुद लापता हो गई पर उसने अपने बच्चों की जान बचा ली। बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। आज के समाज में आजकल के बच्चों को देखना चाहिए ये उदाहरण, जो बड़ी बेरहमी से माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। हो सकता है कभी वो भी बच्चा अपनी माँ से रूठ जाता, वो बेटा भी बड़ा होकर कभी उस माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता, कोई कहा नहीं जा सकता ना। लेकिन फिर देखो उस माँ की ममता, बच्चों को बाहर निकाल दिया, उन्हें बचा लिया, खुद लापता हो गई। ये एक माँ का बलिदान है और आज के समाज के लिए उदाहरण है। कई तो समाज में ऐसे हैं जो माँ को गालियां भी देते हैं, बहुत दुर्दशा है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, बड़ा हृदय द्रवित हुआ इस घटना को सुनकर। और ये जब हादसा हुआ तो मैंने थोड़ा बहुत देखा, सोशल मीडिया पे न्यूज़ में ये बातें आ रही थी, पर आज जब ये घटना निकल के आई तो हृदय बड़ा भाव से भर गया, हृदय विदीर्ण हो गया कि देखो एक माँ का बलिदान, देखो एक माँ की ममता, देखो खुद लापता हो गई, बच्चों को बचा लिया। वो चाहती तो पहले खुद बाहर भी निकल सकती थी, पर उसने पहले अपने बच्चों को बचाया। मैं तो व्यासपीठ से श्री भगवान से यही कामना करती हूँ कि वो माँ कहीं घायल भी हो तो मिल जाए, स्वस्थ हो जाए श्री भगवान के चरणों में। और जो नहीं रहे उनके लिए भी संवेदना प्रकट करती हूँ। भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि जो भी निकले थे यात्रा में, किसी के पिता रहे होंगे, किसी के भाई रहे होंगे, किसी के पति रहे होंगे, किसी का बेटा रहा होगा, किसी का परिवार रहा होगा। उनके परिवारों को प्रभु दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और जो अभी घायल हैं उन्हें प्रभु जल्द से जल्द स्वस्थ करे। सबके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हादसा तो हुआ, लेकिन उस माँ ने जो एक उदाहरण सामने रख दिया वो वास्तव में सोचनीय है, समझने योग्य है, उसे जीवन में धारण करने योग्य है कि जो लोग माँ बाप का सम्मान नहीं करते उन्हें इस घटना पर गौर जरूर करना चाहिए। माँ चाहे कैसी भी हो, अनपढ़ भी हो, पढ़ी लिखी भी ना हो, लेकिन ममता तो उतनी ही होती है। बच्चे चाहे दुत्कार दे, चाहे गाली दे, चाहे घर से निकाल दे, एक माँ ऐसी होती है जो हर परिस्थिति में कभी भी अपने बच्चे को श्राप नहीं देती है। माँ के हाथ जब भी उठते हैं तो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए ही उठा करते हैं। जिनके घर में माँ बाप होते हैं ना, वो सम्मान नहीं करते हैं। यदि आपके सर पे माँ बाप है ना तो आप सौभाग्यशाली हैं। माता पिता की छत्र छाया यदि आपके सिर पे है तो आप सौभाग्यशाली हैं। उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए। माता पिता यदि आपके आंगन में है तो भैया आप बड़े भाग्यशाली हैं। और जिस दिन
आपके घर में माता पिता नहीं होंगे ना, उस दिन उनकी कीमत समझ में आएगी। आज हैं तो आपको कीमत समझ में नहीं आती, आप कुछ भी माता जी को बोलते हैं, पिताजी को बोलते हैं, कुछ भी सुना देते हैं। वो कुछ बताते हैं तो आप कहते हैं चुप बैठिए, हमें सब पता है। माँ कहती है बेटा टाइम से खा लिया कर, समय से घर आ जाया कर, आप चुप करा देते हो। उनकी कमी आपको तब पता चलेगी ना जब वो नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, वृक्ष यदि बहुत पुराना हो जाता है ना, भले ही वो आपको फल ना दे, वो आपको पुष्प ना दे, लेकिन यदि पुराना से पुराना वृक्ष भी आंगन में पड़ा है ना, फल नहीं दे सकता, पुष्प नहीं दे सकता, पर छाया जरूर देता है। पुराने माँ बाप, आपके बूढ़े माँ बाप यदि घर में बैठे हैं तो भले ही वो आज के समय के हिसाब से आपके साथ नहीं चल पा रहे होंगे, उन्हें नहीं ज्ञान है आज के समाज का, आज की टेक्नोलॉजी का, वो नहीं चल पा रहे हैं आपके साथ, तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि बूढ़े माँ बाप घर में पड़े हैं ना, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर आपको आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं। और जिस बच्चे के साथ माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, संसार में बड़ी से बड़ी समस्याएं भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं। जिस दिन माँ नहीं होगी, जिस दिन पिता नहीं होंगे ना, उस दिन उनकी कीमत समझ में आएगी। उस दिन घर में लगेगा कि हमने क्या खोया है। कभी जाकर उन बच्चों को देखा करिए जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं है। कभी उनसे जाके पूछ लेना, जो माँ के लिए तड़पे हैं, जो पिता के लिए रोए हैं, कभी जाके उनसे पूछ लेना कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। आपके पास यदि माँ बाप हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। उनसे पूछो ना जिनके सर पे माँ बाप नहीं हैं, उनकी कीमत वो बताएंगे। जो माँ के लिए तड़पे हैं, माँ के दुलार के लिए, जो पिता की दुलार के लिए तड़पे हैं, रोए हैं, वो आपको बताएंगे कि माँ बाप की कीमत क्या होती है, वो आपको बताएंगे। इसलिए मैं अपनी व्यासपीठ से आपको निवेदन करूं, ये तो एक घटना जो सामने आई सो आई, ऐसी हजारों लाखों कहानियां हैं जिसमें माँ ने स्वयं का, माँ बाप ने अपना बलिदान दिया और अपने बच्चों को सुरक्षित किया है। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार में। इसलिए माँ बाप की अहमियत समझिए, उनकी कीमत समझिए। गर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है। गर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है। कर लो माँ बाप की सेवा, उनके चरणों में ही मथुरा है और काशी है। उनके चरणों में ही मथुरा और काशी है। एक माँ जब होती है ना तो घर भरा रहता है। पिता चौखट पे बैठे रहते हैं ना तो लगता है कि संसार में सब कुछ मिला हुआ है। और जिस दिन घर में माँ नहीं होती ना, उसी दिन घर में अंधेरा हो जाता है। जिस दिन चौखट पे पिता नहीं होते ना, उस दिन वो चौखट सूना हो जाता है। फिर उस चौखट का कोई महत्व नहीं। जिस आंगन में माँ ना हो उस आंगन का कोई महत्व नहीं, वो खाली खाली है महाराज। इसलिए एक माँ बाप ऐसे हैं जिनका स्थान संसार में कोई पूरा नहीं कर सकता। एक माँ बाप ऐसे हैं। इसलिए माता पिता यदि आपको मिले हैं तो आप उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए। सारा परिवार भरा हो, पूरा घर भरा हो, पर एक माँ नहीं हो ना तो घर खाली खाली लगता है। घर में सब हो, बच्चे भी हो, पत्नी भी हो, रिश्तेदार हो, पूरा परिवार हो, भाई बहन भी हो, पर यदि माँ बाप नहीं है, एक माँ नहीं है ना, तो सब खाली खाली लगता है, सूना सूना लगता है। और एक माँ जब घर में रहती है तो लगता है किसी और की जरूरत ही नहीं है, भरा भरा लगता है घर। जब आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर लोगे ना और बहुत आगे बढ़ जाओगे, सब कुछ पा लोगे, लेकिन यदि माँ को खो दिया है ना
तो जब आप घर में लौट कर आओगे तो कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं मिलेगा, कोई ये पूछने वाला नहीं मिलेगा कि तुमने खाया कि नहीं खाया। दुनिया में सब लोग सब कुछ पूछ लेते हैं। शाम को थके हारे घर लौटोगे ना, पत्नी पूछ लेगी कितना कमाए, बच्चे पूछ लेंगे क्या लाए, पर एक माँ दौड़ के आती है और एक माँ पूछती है बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। पत्नी पूछेगी कितना कमाए, बेटे पूछेंगे क्या लाए, माँ पूछती है तुम क्या खाए, भूखे तो नहीं रह गए, कुछ खाया कि नहीं खाया। एक माँ ही पूछती है, और जिस दिन माँ नहीं होती ना उस दिन कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं, तुम ठीक से तो हो, तुम प्रसन्न तो हो। ऐसी माँ पर सदैव उनका आशीर्वाद लीजिए। बड़ा प्यारा एक भाव, चाहे घर में सब भरे हों, एक माँ नहीं हो तो घर की दशा क्या लगती है। भले ही भरल पूरल पूरा परिवार लागता हो, परिवार लागता, भले ही भरल पूरल पूरा परिवार लागता हो, परिवार लागता। एगो माई बिना घरवा अन्हार लागता, एगो माई एगो माई बिना घरवा अन्हार लागता। भले ही भरल पूरल पूरा परिवार लागता हो, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागता। घर में सब हो, पूरा परिवार हो, एक माँ जब नहीं होती है ना, जिस दिन माँ चली जाती है, रिश्तेदार भी है, पूरा परिवार भी है, पर एक माँ जब आंगन में नहीं दिखती है तो घर के हर कोने में अंधेरा दिखाई पड़ता है। कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अभी किसी घर में से माँ निकल के आएगी और कहेगी बेटा क्या खाओगे, कहाँ जा रहे हो। हर समय रोकती है, टोकती है। उसकी ममता, उसका सीधा साधा स्वभाव, सबसे प्रेम करना। कोई नहीं बोलता तो भी उसको पूछ लेती है, बेटा डांट भी दे तो भी बार बार पूछती है, बार बार जाती है। माँ जैसा संसार में कौन हो सकता है। सीधा साधा स्वभाव रहे, सबका से लगाव।
की आवाज है जब माँ को पुकारता है घर में माँ नहीं मिली। कह के करा के बोलाई हमरा कहाँ बाड़ी माई कह के। कभी जीवन में कोई दुख होता है, उदास होता है बच्चा, माँ समझ जाती है। अगर एक रोटी कम खाए तो माँ टोकने लग जाती है, उदास दिखे तो माँ पूछने लग जाती है क्या बात है, क्यों उदास है। दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, आप रोते रहो, उदास रहो, दुखी रहो, कौन पूछता है। पर माँ समझ जाती है। वो अनपढ़ है पर बच्चे का मन पढ़ लेती है कि ये क्या चाहता है। देख करके मुख समझ जाती है, कितनी रोटी खाएगा, कितनी भूख लगी है, कितनी चिंता है, कितनी सोच है। देख के मुंह चेहरा बच्चे का पहचान जाती है। और जब माँ नहीं होती तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कह के करा के बोलाई हमरा कहाँ बाड़ी माई कह के। तोहरा ममता के हमरा तोहरा ममता के हमरा दरकार लागता हो। एगो माई बिना घरवा अन्हार लागता। एगो भलही भारल पूरल पूरा परिवार लागता हो। एगो माई बिना घरवा अन्हार लागता। एगो माई बिना एगो माई बिना घरवा अन्हार लागता। कि भल ही भरल पूरल पूरा अरे परिवार लागता हो। परिवार लागता। एगो माई बिना ए घरवा अन्हार लागता। माँ की कमी संसार में कोई पूरा नहीं कर सकता। माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता, माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी व्यासपीठ से आप सबसे यही निवेदन करूं, माँ का सम्मान करिए, माँ बाप का आदर करिए। महादेव जी के मंदिर में जाके लाइन में लग करके, लंबी लंबी लाइनों में लग करके उन्हें जला अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करके आते हैं ना। और घर में बैठे यदि पिता आपके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पिता यदि दुखी है आपसे, तो महादेव पर यदि आपने जलाभिषेक किया उसका कोई फल नहीं है।
माँ जगदम्बा के मंदिरों में जाके नवरात्रों में आप भंडारा करो, लंबी लंबी लाइनों में लगकर माँ काली के दर्शन करो, पर घर में बैठी हुई तुम्हारी माँ जगदम्बा यदि रो रही है तो वो मंदिर की जगदम्बा काली कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। वो कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। लंबी लाइन में लग करके उस जगदम्बा को आप 56 भोग लगा के आ जाओ। घर में यदि माँ बैठी रो रही है, सारी दुनिया जीत लिया और माँ का हृदय ना जीत पाए तो सारी जीत बेकार है। ना जीत पाओ सारी दुनिया कोई बड़ी बात नहीं, बहुत उपलब्धियां हासिल ना कर पाओ संसार में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन घर के कोने में बैठे माँ बाप के हृदय को जीत लिया तो सारी दुनिया जीतने के बराबर हो जाएगी। सारी दुनिया की जीत प्राप्त हो जाएगी जिस दिन माँ बाप का हृदय जीत लेंगे, जिस दिन माँ बाप को सुख पहुंचाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है, मत जाइए नवरात्रों में लंबी लाइनों में लगकर